5, 4, 3, 2, 1। भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है जो आर्थिक वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान का सृजन, प्रसार तथा उपयोग करता है। आज भारत और भारतीय कृत्रिम आसूचना, मशीन लर्निंग तथा मेटावर्स जो चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार का निर्माण करती है, जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान तथा विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत स्टार्टअप्स तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का हब भी है तथा उन 3 शीर्ष देशों में शामिल है जहां यूनिकॉर्न की सबसे अधिक संख्या है। भारत के शिक्षा क्षेत्र, विशेष रूप से इसके विश्व प्रसिद्ध उत्कृष्टता संस्थानों, जिनमें विख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT एवं भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM के कई पूर्व छात्र विश्व के सबसे बड़े व्यवसायों तथा सबसे बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, का निश्चित रूप से विशेष संदर्भ दिया जाना चाहिए। वर्ष 2020 में जारी की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत विदेशों में कई नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आरंभ करने की योजना बना रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि जमैका उन पहले देशों में है जिसने अपने यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मेज़बानी करने के प्रति रुचि प्रदर्शित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विदेशी छात्रों के लिए प्रमुख भारतीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विशिष्ट तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी आरंभ किया है। जमैका के छात्रों को इस अवसर का उपयोग विश्व भर में प्रतिष्ठित कुछ सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अध्ययन करने के द्वारा लाभ उठाने के द्वारा करना चाहिए, जो पश्चिमी देशों के संस्थानों की तुलना में लागत का केवल एक छोटा अंश चार्ज करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का आदर्श वाक्य प्रत्येक नागरिक को विकास के समावेशी मॉडल में शामिल करते हुए एक राष्ट्र के निर्माण का हमारा विजन है। इसी के साथ साथ यह हमारी विविधता का समारोह है, सामाजिक सद्भाव की शक्ति है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यह हमारी संस्कृति की कालातीत लोकाचार है, यह हमारे संविधान का मूल है तथा हमारे भविष्य की नींव भी है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है, के आदर्श में भारत का स्थायी विश्वास हमारे शाश्वत मूल्यों को प्रदर्शित करता है। भारत ने महामारी के चरम दिनों के दौरान 100 से अधिक देशों की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई और जमैका सहित कई देशों को कोविड-19 टीकों की सुविधा प्रदान की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इर्द गिर्द बसे जमैका की रणनीतिक स्थिति और अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं के इसके प्रतिभाशाली समूह ने इसे
ज्ञान राजमार्ग बनने का तथा चौथी औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाने का एक उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराया है। भारत एक समृद्ध और स्थायी अर्थव्यवस्था बनते हुए अपने लोगों को सशक्त बनाने तथा एक सुरक्षित, एकजुट और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के जमैका के विज़न 2030 के लक्ष्यों को साझा करता है। भारत जमैका के साथ साझीदार बनने तथा इसके तकनीकी कौशलों, ज्ञान तथा विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है, जो जमैका की शिक्षा एवं व्यवसायों में रूपांतरकारी बदलाव ला सकता है। जमैका की शीर्ष कंपनियां पहले से ही भारत में स्थित टेक्नोलॉजी कंपनियों से सॉफ्टवेयर सोर्स करती हैं तथा बैकरूम तकनीकी सहायता प्राप्त करती हैं। भारत और जमैका पहले से ही कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तहत सहयोग कर रहे हैं। रेलवे तथा कृषि सेक्टरों में भी साझेदारी के लिए अत्यधिक संभावना है, जो भारत की शक्ति में शामिल है। 3 मिलियन से भी कम जनसंख्या वाले देश के लिए ओलंपिक, विश्व प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रमुख खेल स्पर्धाओं में एथलेटिक्स में जमैका का प्रभुत्व देखना आश्चर्यजनक है। आप पाएंगे कि भारत खेलों तथा एथलेटिक्स में आपसे सबक सीखने के लिए आपका रुख कर रहा है। संगीत एवं मनोरंजन में क्रॉस पॉलिनेशन यानी एक दूसरे देश में बीजारोपण दोनों ही देशों में मनोरंजन उद्योगों को समृद्ध बनाएगा। इसके अतिरिक्त आवभगत तथा पर्यटन क्षेत्र में सहयोग तथा परस्पर सीखने की काफ़ी संभावना है। मुझे भरोसा है कि हमारे संयोजन तथा एक दूसरे के प्रति सहयोग परस्पर रूप से लाभदायक साबित होंगे। जब हम अपने राजनयिक संबंधों के पूरा होने का समारोह मनाते हैं, आइए हम अपनी बढ़ती साझेदारी, हमारे मूलभूत सिद्धांतों तथा साझा मूल्यों से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करें। आइए हम अपने साझा आदर्शों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने तथा और अधिक न्याय संगत विश्व व्यवस्था सृजित करने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखें। हमारी साझेदारी न केवल हमारे नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी, बल्कि एक अधिक एकजुट, मानवीय तथा समृद्ध विश्व के लिए एक सेतु के रूप में भी काम करेगी। मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अभिव्यक्त जब उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रयोजन की चर्चा की थी, व्यापक विश्व दृष्टिकोण का स्मरण करना चाहता हूँ और मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ, जिससे कि अन्य देश हमारे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें, जिससे कि मेरे देश के संसाधनों का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी के साथ अपने विचारों को साझा करते मुझे प्रसन्नता हुई। मैं कामना करता हूं कि हमारे महान लोकतंत्रों के लोग
मित्रता, सहयोग तथा समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुँचें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और इस PDF का लिंक दिया हुआ है।